जी भर जिया जी भर मरूं, नश्वरता से अब क्यों डरूं। भयभीत मैं किंचित नहीं, आए मौत कब निश्चित नहीं, सामर्थ्य से वंचित नहीं। सोए हुए मैं बल भरूं, जी भर जिया जी भर मरूं। आऊंगा फिर वादा नहीं, भरपूर हूँ आधा नहीं, मौत सत्य से ज्यादा नहीं। मैं सत्य की आहें भरूं, जी भर जिया जी भर मरूं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। दर्शकों, आज हम आप सभी के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सच में रुलाती है, आंसू लेकर आती है, लेकिन हिम्मत भी देती है। अपेंडिक्स कैंसर की अंतिम चरणों में गौरव चौहान जी अभी जी रहे हैं अपने पलों को, लेकिन गौरव जी इन पलों को नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। गौरव जी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम उनकी दुनिया के बारे में पूछेंगे, उनकी बीमारी के बारे में पूछेंगे, उनके अंतिम पलों के बारे में पूछेंगे और कैसे इस बीमारी ने उनके शरीर को जकड़ा, इन तमाम पहलुओं के बारे में पूछेंगे। लेकिन इस दुनिया को वो अलविदा कहने से पहले ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसे हम खुलकर भी कह सकते हैं खुशी, प्यार, इजहार और एक संदेश के साथ जी रहे हैं। हर लम्हों को खुशियों से भर देते हैं, हर एक के जिगर को खुशियों से भर देते हैं। गौरव चौहान जी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि इन अंतिम क्षणों को कैसे आप जी रहे हैं, और जब ये बीमारी आपको पता चला, डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको अपेंडिक्स कैंसर है, तो क्या रिएक्शन था आपका? देखिए, उस समय तो कुछ अलग माहौल था जब मुझे पता चला, लेकिन आपने कहा अंतिम क्षणों, मैं अंतिम मानता ही नहीं हूँ। मैं इतना जिंदा दिल हूँ कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैं अंतिम, हाँ, मरने वाला नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि अंतिम। ये तो क्या है, जिन लोगों ने इसको टेंशन और अपने दिमाग पे बोझ बना के, परिवार की चिंता रख के बीमारी को महसूस किया है, उन लोगों के लिए समस्या रही है। मेरा मानना ऐसा है कि यदि इस बीमारी को दिमाग से हटा के जिए, मैं चौथी स्टेज का कैंसर, अपेंडिक्स कैंसर से लड़ रहा हूँ। कई बार डॉक्टरों ने कहा कि 1 महीने 15 दिन जी जाए या 3 महीने। मैं उनसे बोलता हूँ, आप भगवान नहीं हो। जीने के लिए आप मुझे ये नहीं कह सकते हो कि आप 3 महीने 6 महीने, और मैं ज़िंदा हूँ। आज चौथी 5वीं साल लग गई है। बहुत सारी मेरे पास प्रॉब्लम है, कीमो लगते हैं, मैं टैबलेट लेता हूँ कीमो की, और मैं खाने पीने में मसाला वगैरह कुछ भी नहीं, लेकिन मैं जूस वगैरह इनसे कुछ नहीं, ज़िंदा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अपेंडिक्स का कैंसर बहुत ही रेयर होता है, और पूरे शरीर में फिलहाल ये फैल चुका है और लगभग इलाज के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन इन लम्हों को आप खुलकर जी रहे हैं। ये बहुत ही खुशी का क्षण भी है हम लोगों के लिए, लेकिन ये लाखों लोगों को प्रेरित भी कर रहा है। इस वक्त आपका जो दिनचर्या है वो कैसी गुजर रही है, परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में? जी, देखिए, मैं एक बहुत ही मतलब जीवन में संघर्षपूर्ण आदमी रहा हूँ। मैंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है, मैंने खेती का काम किया है। खेती के अलावा मैंने कुछ नहीं किया, पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा मैं, लेकिन उसी समय से मैं जिद्दी रहा हूँ और आज भी जिद्दी हूँ। मैंने कैंसर को कैंसर माना ही नहीं है, और परिवार में मैं किसी को ये महसूस भी नहीं होने देता हूँ कि मैं बीमार हूँ या मैं किसी को परेशान करूँ। हाँ, मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट है। मेरा परिवार ऐसा परिवार है जो लोगों को प्रेरणा भी देगा। मेरे चाचा चाची मेरे साथ हैं, मेरे भैया भाभी मेरे साथ हैं, और जो हमारा 10-12 लोगों का परिवार है जो काफ़ी लंबे समय से साथ है, तो पूरे गांव में वो मिसाल का भी एक कारण बना हुआ है कि ऐसे परिवार मिलते नहीं है, कभी लड़ाई झगड़े नहीं, कुछ नहीं, पैसे की कोई समस्या नहीं। तो परिवार में किसी को उस टाइप से कोई समस्याएं है नहीं। तो दर्शकों, आप गौरव जी की आंखों में आंसू नहीं बल्कि मुस्कान देख रहे हैं, प्यार देख रहे हैं, और वो जिंदगी को जी रहे हैं, वो हार नहीं मान रहे। और शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ठीक कहा था, और ये लाइन शायद गौरव जी पर सटीक बैठती है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ,
और ज़िंदगी का नया गीत गौरव जी गा रहे हैं। गौरव जी, आपके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या रहा है, खासकर इस बीमारी के बाद? बीमारी के बाद में मैंने इस पर बहुत दिमाग लगाया, सब कुछ किया, और इस पर मैंने जो मेरा अनुभव किया, ये बीमारी तब ज़्यादा असर करती है जब अपन इसको इसी के विषय में दिमाग में रखते हैं। मैं इसके विषय में रखता ही नहीं हूँ। मैंने अपना गार्डन बना रखा है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, सब्जी दाल चीनी सब जो मुझे करना है मैं सब घर का कर रहा हूँ, और घर पे मैं पूरा टाइम उसी में देता हूँ। हालांकि मुझे कीमो लगते हैं, मेरे सर्जरियाँ हमेशा होती रहती है। मेरी 9 सर्जरी हो चुकी है। उसके बाद मेरे पेट में अभी भी होल हैं जिनसे कुछ ब्लडिंग वगैरह चलती रहती है, और मैं उस विषय में सोचता नहीं हूँ। पाउच वगैरह लगे हैं और मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उस रास्ते जाता ही नहीं हूँ। अच्छा गौरव जी, जैसे अपेंडिक्स कैंसर है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत रेयर होता है। मन को तो चोट पहुंचाता ही है, शरीर को तो चोट पहुंचाता ही, लेकिन मन को भी पहुंचा देते हैं। अभी आपके मन में क्या चल रहा है? क्या कभी डर आपके मन पर हावी हुआ है, आपके शरीर पर हावी हुआ है? डर को आपने नज़दीक आने दिया है? नहीं नहीं, देखिए मुझे तकलीफ होती है तो मैं डीजे बजाता हूँ, मेरे पास छोटा डीजे है, और डांस करता हूँ। अच्छा। और मैं इतना खुश होता हूँ कि वो दर्द को मेरे को छोड़ कर जाना पड़ता है। मैं कभी डरता नहीं हूँ। अभी जो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि 3 महीने दूँ, और जब मैं उनको 8-10 महीने बाद मिलता हूँ तो मुझे बॉम्बे में मेरे डॉक्टर हैं वशिष्ठ मनिहार जी, काफ़ी फेमस हैं वो कीमो के, और वो उनका एमओसी करके हॉस्पिटल है, वो मुझे शेर कहते हैं। और जब भी मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो डॉक्टर मुझे पेशेंट नहीं कहते, वो यही कहते हैं कि शेर आया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वास्तव में मैं ये दिखाना नहीं चाह रहा हूँ कि मैं शेर हूँ, मैं वास्तव में शेर हूँ। इतना लंबा समय मैंने तय किया है। काफ़ी कैंसर की 4 गठाने हैं जो 4 से 5 mm की हो गई है, मैं उनको बढ़ने नहीं दे रहा हूँ। है मेरे हाथों में 4 जगह फैल गया है, लेकिन मैं कभी लेता नहीं, मैं उसको दिमाग पर लेता नहीं हूँ। मैंने काफ़ी चीज़ें बना रखी है। मैंने एक बुक भी मेरी लिखी हुई है, तो मैंने लिखा है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे नर्मदा जी ले जाएं अंतिम संस्कार में। पवित्र नदियों को गंदा करना है, बाकी कुछ नहीं। ये सब दिखावा है कि हम काशी जा रहे हैं या नर्मदा जी जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। पवित्र नदियों को और वो ऐसे पावन जल को गंदा कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। और भ्रष्टाचार ऐसे हो गया है मतलब समाज में, वो जो नहीं होना चाहिए। तीजा हो रहा है, क्या करते हैं वो गरुड़ पुराण हो रहा है, और फिर उसके बाद रसोई जैसे भोज, ये सब समाज के लिए एक कलंक है। इससे दूर जाना चाहिए। और मैं मतलब मेरे बच्चों को, भैया को, चाचा को, मेरा परिवार, मेरे पिताजी के परिवार बहुत बड़ा है, करीब 27 भाई हैं मैंने, और फैमिली मेरी 150 के करीब, 200 के करीब है। मैंने उन सबसे निवेदन किया हाथ जोड़ के कि मुझे अपनी गांव की मिट्टी में जलाना और गड़ाना, मैं यहीं रहना चाहता हूं, मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूं। तो ऐसे मैं सोचता रहता हूं कि ये मतलब मेरी विचारधारा है, मैं किसी पर बोझ नहीं। इसके विषय में मैं मतलब कहूं कि धर्म के नाम पे लूटना, और पंडितों में मैंने 20 लाख खर्च कर दिए, ये एक करा वो एक करा, कहीं कुछ भी नहीं है। पैसा खर्च करना है तो गरीबों की मदद करें, स्कूल में, इसमें, उससे किसी का भविष्य बनेगा, बाकी कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा में देखिए आपके बहुत कड़े अनुभव है, ज़िंदगी के अनुभव है, लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो क्या अलग करना चाहेंगी? हालांकि आपने कहा कि मैं टाइगर हूं, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा या अलविदा नहीं कहूंगा दुनिया को, लेकिन ज़िंदगी आपको दोबारा अगर मौका देगी तो आप क्या कुछ करना चाहेंगे जो दुनिया से हटकर हो, दुनिया के लिए सबक हो, और एक ऐसा संदेश हो जो दुनिया उसका अनुसरण करे? देखो, संदेश तो मैं ये देना चाहता हूँ कि बीड़ी गुटखा सुपारी नशा, इससे दूर रहें। अपन ऐसे विस्फोट पर बैठे हैं कि कैंसर मतलब अपना पूरा जाल बिछा चुका है, बस विस्फोट होने वाला है। तो खाने पीने की चीज़ें सब गंदी है, और इसमें सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। सब बाज़ार का खा रहे हैं। अब जो घर में बेसन और आटा पीसते हैं
उसको आप यदि 1 महीने रख देंगे तो कीड़े लग जाते हैं। लेकिन अब यकीन मानो बाजार का 6-6, 7-7 या बल्कि 1 साल भी रख दो, इतना केमिकल दे रहे हैं उसमें कि वो ख़राब नहीं होता है। तो आप खुद सोचिए उसमें क्या डल रहा है, ऐसी कौन से केमिकल मिला रहे हैं जिससे वो ख़राब नहीं हो रहा है, और आप यूज किए जा रहे हो। सब बाज़ार का खा के सब कैंसर को निमंत्रण है। स्तन कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ा है अपने एमपी में, और अभी एक रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि एमपी उसमें टॉप भी कर रहा है शायद, बहुत पेशेंट हैं। तो वो महिलाओं को भी ध्यान देना चाहिए, माताएं बहनें भी थोड़ी सी जागरूक हों, इसके कैंप लगना चाहिए। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं, स्कीम है, लेकिन पेशेंट को वो नहीं मिलती। वो सिर्फ एक दिखावा है और गलत है। वो कहीं भी 1% भी उसमें पेशेंट को फ़ायदा नहीं है। जो बच सकते थे, सरकार भले ही कितना खर्च कर रही हो, उनका धन्यवाद करते हैं अपन, और वो सब कुछ समझते हैं, लेकिन ना प्लेन में ना ट्रेन में कोई कैंसर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, इनके लिए कोई रिजर्व सीट ही नहीं है कि भाई इनको तत्काल में खाली भी है तब भी इनको जगह नहीं मिलती है, खड़े रहते हैं, परेशान हैं। तो ऐसे में हॉस्पिटलों में भी जगह नहीं है, तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ एक दिखावा भर है। और दवाओं पे जो टैक्स कम है, कहीं कुछ नहीं है। जो मैं उसमें आप देखेंगे कि कैशलेस का जो होता है, तो वो मैं जो आपका पॉलिसी वगैरह जो ले लेते हैं ना, उसमें इतनी तेज़ी से लेती है, मतलब हॉस्पिटल का, उसमें मतलब जहाँ 10,000 का है वहाँ 40,000 रुपये करीब उसका चार्ज करते हैं। कुछ भी उसमें मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सरकार का कुछ इस पर ध्यान नहीं है। बिल्कुल ठीक। और ये आपने जैसे पूछा था कि आप क्या करना चाहते हो, मैं कैंसर के लिए यदि मैं अच्छा हुआ, ठीक हुआ, तो मैं बहुत संघर्ष वाला आदमी हूँ, और ये मेरा वादा है। मैं करने को ये नहीं कह रहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरा संघर्ष एक ही चीज़ में रहेगा, जो सरकारी पेंटर छोड़ रखे हैं सरकार ने, जो पान, गुटखा, सुपारी, जिन्होंने पूरे भारत को लाल कर दिया है, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करना चाहता हूं, और मांग करता हूं सरकार से कि कोई जगह ही नहीं बची, मंदिर की सीढ़ियां हो, हॉस्पिटल के बाथरूम हो, कोई लिफ्ट हो, या कहीं कोई व्यवस्था, हर जगह पान खा के, गुटखा खा के उन्होंने सब लाल कर दिया है। बल्कि आप देखें डिवाइडर वगैरह, पूरा शहर का शहर लाल है। आप जहाँ पे देखें अपना ये बत्तियाँ वगैरह होती है, इतनी गंदगी कर रखी है वहाँ, पान खा के ये करके, वो मतलब उस पर बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और वो मैं करना चाहता हूँ यदि मैं अच्छा हुआ। कि आप सभी से ये अपील भी है, निवेदन भी है और गुहार भी है कि अगर आप गुटखा या पान का सेवन करते हैं तो कृपया सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों, अस्पतालों और जो भी धार्मिक स्थल है उनको गंदा ना करें, और गुटखा अगर ना भी खाएं तो ये ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। गौरव जी इस बात का संदेश भी देते हैं, आप लोगों को गुहार भी लगाते हैं और निवेदन भी करते हैं। लेकिन जैसे कि गौरव जी अभी आपने जो संदेश दिया है, अच्छा, जो लोग गंभीर बीमारी या कैंसर जैसी बीमारी से आज भी जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो लोग स्वस्थ है उनके लिए तो आपने कहा कि गुटखा सेवन ना करें, पान का सेवन न करें, और जो भी हानिकारक चीज़ है, जो भी धूम्रपान की चीज़ है, उनका सेवन न करें। लेकिन जो गंभीर बीमारी से आज जूझ रहे हैं, कैंसर से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जो कैंसर पेशेंट है, मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। आयुर्वेद में हम बहुत आगे हैं और बहुत अच्छा है। आदि अनादि काल से आयुर्वेदिक भारत की रीढ़ हड्डी का है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज की जो कंडीशन है उसमें नहीं उलझना चाहिए। उसका खर्च बहुत ज़्यादा है और उसके कोई छोटे पैक नहीं हैं, कोई सुविधाएं नहीं हैं, और उनमें उलझ के मैं नहीं चाहता हूं कि कोई वो रहे। उसमें पूर्णता सक्सेस नहीं दिखती मुझे। मैंने बहुत सारी जगह, बहुत संस्थाओं में गया हूं, कोई दवा कोई वो काम नहीं करती जो कीमो या सर्जरी वो करती है। उसके अलावा डर के बाबा, भभूत, बैठक, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये सब एक धारणा बना रखी है लोगों ने कि ये होगा। अब जहाँ भी 3 साल पहले जिसका बहुत नाम था, बाबा जी का, मैं कोई किसी का विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप वो देखें कि वो उनके पूरे पेशेंट मर गए हैं, तो
तो आज उनका नाम चला गया, आप कोई नया खड़ा हो गया, हर बार कोई नया खड़ा, उनके चक्कर में जाके दवाएं इलाज बंद कर देते हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। डॉक्टर की परामर्श के बिना कुछ नहीं करना चाहिए, और एक डॉक्टर के ही भरोसे नहीं रहना चाहिए, सेकंड डॉक्टर हमेशा रखना चाहिए, जिससे पता चलता रहे कि ट्रीटमेंट क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इतना मतलब ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी दवाएं आ गई है आज मार्केट में। क्रॉस ट्रीटमेंट कराना मतलब कितना ज़रूरी है? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कोई जांचें कुछ ऐसी होती है जो गलत भी होती है। मैंने ऐसे पेशेंटों से भी मिला हूँ। मेरे करीब 4 साल में लगभग 150 पेशेंट हैं जो मुझे छोड़ के चले गए, जो मेरे टच में रहे और जो मेरे अच्छे मिलने जुलने वाले, और मेरे परिवार के, कुछ गांव के, कुछ रिश्तेदारों के जो चले गए कैंसर से उससे। तो उन्होंने क्या है, एक ही डॉक्टर को रखा और वही ट्रीटमेंट। कहीं क्या होता है कि वो जो सेकंड लेते हैं उसमें जांचों में भी अंतर आता है, और डॉक्टर के वो लेवल आता है, करना चाहिए, उससे काफ़ी फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं है कि अपन एक ही डॉक्टर के उसमें राइट को, बहुत सारे डॉक्टर भी है जो ये कहते हैं कि आप सेकंड डॉक्टर को और दिखाएं यदि दिखाना चाहते हैं। अंशुमन डॉक्टर हैं जो बहुत फेमस है, जिन्होंने करीब उनके जीवन में 40,000 सर्जरी कर दी, 40,000। डॉक्टर अंशुमन बहुत फेमस है, दिल्ली के हैं। उनका मैं देखता रहता हूँ। उन्होंने मतलब वो बताते हैं कि लेना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। कैंसर ऐसा नहीं है कि कैंसर हुआ और मर गए, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग 3 महीने में मारने वाला कैंसर नहीं है। कोई कैंसर ऐसा नहीं है जो 3 महीने में पूरे इंसान को निकल जाए। इंसान को निकलती है उसकी डर, उसका भय, और उसको बार बार वो सोचना कि मैं मरने वाला हूँ। उसका जो डर वो बनाता है वो, बाकी ऐसा नहीं है, संभव ही नहीं है कि वो कर ले। मतलब मैं व्यक्ति में खुद में आत्मविश्वास। हाँ, मैं 4थी स्टेज पे, मुझे बोला गया 4थी स्टेज है, और बहुत फैला हुआ है। मुझे 4 गठाने हैं मेरे पेट में और 9 सर्जरी हुई है, मैं इसका सबूत हूँ। तो डॉक्टरों ने आपको कभी ये बताया है कि ये कैसे फैला अपेंडिक्स कैंसर जो है, हालांकि बहुत रेयर होता है, मैं पहले भी कहता था, लेकिन ये फैलता कैसे है शरीर में और किन लोगों के लिए ये घातक है? ये मैंने कभी गुटखा, सुपारी या नशा पत्ता कुछ भी नहीं किया है, तो इसलिए मैं मतलब वो गुटखा वाला मेरा टॉपिक था। मैं उस पर ये नहीं कहूँगा कि आप छोड़ दें, लेकिन ये पान खा के हर जगह गंदगी करना वो अच्छा नहीं। लेकिन इसमें वही एक कारण नहीं रहता। मैं किसान हूँ, मैंने कीटनाशक का प्रयोग बहुत किया है। मेरी खुद की 100 एकड़ ज़मीन है, और 100 एकड़ में और दूसरी ज़मीन बटाई से और कोली वगैरह बोलते हैं हमारे इधर, वो उससे लेके मैं करता था। काफ़ी मेरे स्प्रे का काम रहा, तो मुझे लगता है कि कीटनाशक दवा के कारण हो सकता है। बाकी तो मैं करीब 76 किलो मेरा वज़न था, काफ़ी सुंदर रहा हूँ मैं। तो उस विषय में मतलब एकदम बीमारी आ गई, मुझे लगा नहीं, परिवार को भी नहीं लगा। और मैं आपको एक मेरा एक मतलब बहुत बड़ा एक अनुभव दे रहा हूँ कि समझने वाली बात है, इसको यदि समझेंगे जो भी पेशेंट, तो मैंने कभी रोया नहीं, मैंने कभी महसूस नहीं किया। कोई भी, मेरा बहुत बड़ी फैमिली है, करीब हमारे यहाँ में मतलब 84 गांव बोलते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी भी हमारे समाज से हैं, दूर के रिश्तेदार भी हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जो मुझे जानता है कि गौरव यार रो रहा था। मैं कभी किसी के सामने झुका नहीं, कभी रोया नहीं। मैं आज भी बाजार जाता हूँ, गाय में लगाता हूँ, गाय का दूध मैं खुद निकालता हूँ। हाँ, मैं घास काटता हूँ, ट्रैक्टर चलाता हूँ, कार चलाता हूँ, शॉपिंग में करता हूँ। मेरा वजन 38 किलो बचा है। 38 किलो बचा है। मुझे मालूम ब्लीडिंग मेरी बहुत होती है, मैं हर महीने में 1-2 बॉटल ब्लड लेता हूँ। तो लोग बोलते हैं अरे ब्लड लग रहा है, जाने वाला है। तो ऐसा मतलब 2 साल पहले पूरे मतलब गांव में, क्षेत्र में लोगों ने बोला अरे चला जाएगा। अरे मैंने कहा नहीं जाऊंगा, मैं वो कंडीशन में था, नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम मुझे नहीं मरना, मैं नहीं मर रहा हूँ।
जैसा कि गौरव जी बता रहे हैं कि वो खेती किसानी भी करते हैं, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है, और जो किसान भाई हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं आपसे भी हमारे चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि अगर आप भी कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो ज़रा सावधानी पूर्वक काम करें और कीटनाशक का छिड़काव भी सावधानी पूर्वक करें। जो उसके यंत्र होते हैं, यंत्रों का उपयोग करें, और हो सके तो मुंह पर मास्क पहने, ग्लव्स पहने, ताकि आपका शरीर जो है सुरक्षित रहे। तो जैसे कि गौरव जी आपने बताया कि मैं रोता नहीं हूँ, ज़िंदगी को जी रहा हूँ। आपने फैसला किया है कि जो अंतिम क्षण बचे हैं उनको हंस के गुजारूंगा। मैं हंसता ही हूँ, और जिसको मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं उसके यहाँ जाता हूँ, मदद भी करता हूँ। मुझे फावड़ा गेती चलानी होती है, जब गेती में थोड़ा वजन है तो नहीं चलती, लेकिन फावड़े वगैरह का भी थोड़ा बहुत। मैंने गार्डन बना रखा है, यदि आप उसका पूरा देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको गार्डन। तो गार्डन आप देखेंगे तो मैंने अपने आलू, भटे, टमाटर, या मैं धनिया, मटर, मक्के, गाय के लिए घास, और मेरे पास में मसालों की सारी वैरायटियों के पौधे, पपीता, जो अपने क्षेत्र में हो जाए, भोपाल क्षेत्र में जो होते हैं, सारे लगा रखे हैं। मुझे उनमें टाइम पास करना रहता है। और मम्मी हैं, चाची हैं, पापा मेरे पटवारी थे, वो शांत हो गए हैं 2021 में, और घर में सभी हैं। मैं सबके साथ हंसी मजाक खेलता रहता हूँ। मुझे उस विषय में कभी कुछ लगता ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ। बिल्कुल। तो गौरव जी, आपकी हिम्मत, मुस्कान, सोच, समझ, कार्य प्रणाली से लाखों लोग प्रेरित हो रहे हैं, हमारे दर्शक भी प्रेरित हो रहे हैं। अच्छा, कोई एक संदेश जो आप समाज को देना चाहें, जो आप युवाओं को देना चाहें, जो आप सरकारों को देना चाहें, जो हम सभी को देना चाहें आप? देखिए, सरकार का जहाँ तक मानना है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। वो उसमें पूर्णतः ध्यान नहीं दे पा रही हैं। स्कीमें बहुत है, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। तो सरकार को तो अपना खुद का ग्राउंड खुद को बनाना है, चुनाव को छोड़ते हुए। ये बहुत बड़ा मैटर है। कैंसर एक विस्फोट होने वाला है, और इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं, तो उनका ध्यान रखना चाहिए। इसका इलाज फ्री होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा। कैंसर का इलाज फ्री, सबसे महंगा यदि कोई इलाज है तो वो कैंसर का है। उस पर कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए। समाज को तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आज बड़े बड़े रिसेप्शन वगैरह हो रहे हैं, सब रिसेप्शनों में आप देखें पूरा केमिकल खा रहे हैं। ऐसा आप समझ लें, डिस्पोजल लूज वाले या कटोरियाँ उसमें यूज हो रही है, उसमें जो तेल यूज हो रहा है पूरा सामान नकली आ रहा है। पनीर वगैरह आप दूध देखें तो अभी पनीर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में इतना पकड़ाया था, वो गड्ढे खोद के गड़ाए। अपने यहाँ इंदौर में घी, राजस्थान में दूध, ये करोड़ों लीटर कहाँ जा रहा है। तो इस पर ध्यान दें कि ये जो भोजन दिखावे के लिए ना बनाए। समाज को कम क्वांटिटी में बनाए, लेकिन अच्छा, उस पर ध्यान देना चाहिए। और युवाओं से तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, नशा से दूर रहें, कुछ भी ना करें। पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखती। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता किसी से, मुझे तो हिंदी इंग्लिश का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं नॉलेज इतना रखता हूँ कि आप कहें तो सारे कोई भी टॉपिक पे बात कर लें आप मुझसे, मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं कहूँगा, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा, नशे से दूर रहें। नशा वो चीज़ है जिससे मैं जीवन में कुछ आगे कुछ कर ही नहीं सकता, भविष्य ही खराब हो जाता है। तो दर्शकों, साथियों, नशा नाश की जड़ है। गौरव जी की कहानी सुनकर, उनकी बातों को सुनकर दिल भर आता है। एक ऐसी ज़िंदगी जहां मौत ज़िंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन वो इंसान अभी भी सांस ले रहा है, ज़िंदगी की मिठास में जी रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि अब कोई इलाज का रास्ता नहीं बचा है, लेकिन आंखों में आंसू नहीं है, बल्कि एक मुस्कान है जो परिवार का संबल है, हम सभी का संबल है। और वो कह रहे हैं कि मैं हार नहीं मान रहा, मैं जी रहा हूँ, जितना बचा है मैं उतना जी रहा हूँ। और एक बार फिर से मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ कि मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और ये गीत जिंदगी का है जो गौरव जी गा रहे हैं अंतिम क्षणों में भी हम सभी के बीच। तो साथियों, इस पल को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। गौरव जी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्यार हम सभी के तरफ से, हम सभी दर्शकों की तरफ से। बहुत शुक्रिया गौरव जी हमारे साथ आने के लिए, समय बताने के लिए। तो दर्शकों को हमें भी आप
विदाई का समय दीजिए और आप लगातार बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।